हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने अपना एम्प्टी होम टूर किया था। अगर आपने वो नहीं, ये देखो मेरा सामान चुरा के भाग गई ये लड़की। अभी नया आया है, मेरा सामान चुरा के भाग गई वापस से। अरे यार एक मिनट, चोर चोरी करती रहती है। सो जैसे कि आपने फिर से चुरा के आई है। जैसा कि मैंने मैं भूल गई तेरे चक्कर में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अपना एम्प्टी हाउस टूर दिखाया था, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा ये डिजास्टर ऑल होने वाला है मेरा। एक मिनट, ये पूरा बैग खुलवा दिया। अरे यार लैला चल, मैं बड़ा सजा के बैठी थी सारा सामान। अब जैसा कि आपने मेरे लास्ट हाउस टूर में देखा होगा कि मैंने एम्प्टी हाउस टूर किया था और मैंने बोला था कि मैं होम से रिलेटेड बहुत सारी सीरीज लेके आऊंगी, तो उसी का ही आज अब एपिसोड नंबर 1 मान लो। और मैं करने वाली हूँ होम डेकोर हॉल। ये सारा सामान मैंने खरीदा है मिस्टर DIY से। बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। वहां पे मैंने लोगों के हॉल देखे थे और जब मुझे पता चला कि इतना ज्यादा अफोर्डेबल है तो मैं भी गई और मैंने बहुत ज्यादा शॉपिंग करी, जितने मैंने सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा। तो अब जल्दी से बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आपको ये वाली सीरीज पसंद आ रही है अगर, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर कोई और भी जो अपने घर को डेकोरेट करना चाहता है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करना। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ भी इसमें कुछ भी फैंसी नहीं है। ये टॉयलेट ब्रश है और जो इसको बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, देखो, छोड़ दे ये कुछ और। इट इज फॉर रुपीज, लेट मी सी, 101 रुपीज का है। दिस इज लेवेंडर कलर। मुझे एक स्टैंड वाला टॉयलेट ब्रश चाहिए था, क्योंकि क्या कहते हैं, आप जब इसे टिकाते हो तो वो गंदा हो जाता है और वो एरिया अच्छा नहीं लगता। सो इसलिए मैंने ये स्टैंड के साथ में खरीदा, जिससे मैं इसको ऐसे रख सकूं और अगर ये पुराना हो जाए तो मैं दोनों चीजें साथ में फेंक दूंगी। और काफी अफोर्डेबल था और लेवेंडर कलर में था। इसी के साथ मैंने एक और वॉशरूम है, जैसे कि आपने अगर मेरा होम टूर देखा होगा तो पता चला होगा कि 4 वॉशरूम है जो यूज करना मेरे लिए नहीं, मतलब मैं नहीं कर सकती यूज। तो मैंने 2 ही वॉशरूम्स को डेकोरेट कर रही हूँ, एक मैं अपने लिए और एक गेस्ट के लिए। दोनों मैंने खरीदे हैं अलग अलग कलर में। मुझे दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि पेस्टल कलर में, और ये लैला को भी उतने ही पसंद आए हैं। नाउ जो नेक्स्ट है वो मैंने इस टाइप की सॉफ्ट टॉयज लिए हैं। ये फर्स्ट है और ये कुशन लैला, और ये कुशन है। और सबसे बड़ी बात कि ये मुझे पता ही नहीं था कि ये नेक पिलो है। मतलब जो मेरी हाउस हेल्प है जो खाना बनाती है, वो बोली अरे दीदी आप ये गले में लगाने वाला ये कुशन लेके आए हो। मैंने कहा कि ये गले में लगाने वाला है, फिर मुझे पता चला कि हाँ ये नेक कुशन है। ये ऐसे यूज होता है। बट मुझे इसके कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपने पूरे घर को पेस्टल थीम में डेकोरेट करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने जितने भी सामान खरीदा वो इतने का ही, मतलब पेस्टल में खरीदा है। ये 550 का है, मतलब मैंने 3 खरीदे हैं, तीनों की 550 का है। यूनिकॉर्न तो एक बनता ही है। इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा, येलो एकदम, मतलब ब्राइट है। एंड देन ये पूरा पेस्टल ग्रीन है। दिस इज ऑल्सो फॉर रुपीज 550। एंड जो नेक्स्ट है वो है ये क्यूट सा ड्रैगन, हाँ डायनासोर ड्रैगन है, क्यूट सा डायनासोर। और ये भी 550 रुपीज का है। और ये तीनों मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। ये पता नहीं कब तक चलते हैं, क्योंकि ये कैक्टस भी था मेरे पास जो कि लैला ने पूरा फाड़ के बर्बाद कर दिया। बट ये तीनों मुझे बहुत अच्छे लगे, प्लस इनकी जो थीम जा रही है पूरी पेस्टल कलर की, वो मुझे बहुत पसंद आई। नेक्स्ट जो है वो होम डेकोर से रिलेटेड नहीं है, बट लैला से रिलेटेड है। लैला की जो लीश थी वो छोटी हो रही थी क्योंकि लैला बढ़ रही है। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, लोगों ने कहा है कि लैला बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है। हाँ, शी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। उसकी जो लीश थी वो छोटी हो गई थी, इसलिए मैंने उसके लिए बड़ी लीश लेके आई हूँ। ये ऑनलाइन मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिल रही थी, बट वहां पे मुझे हार्नेस पड़ा है 300 रुपीज का, और जो लीश है वो पड़ी है 240 रुपीज की। मतलब वहाँ हार्नेस सिर्फ 1000 रुपीज के मिल रहे थे। और इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बहुत हैवी, ऐसा नहीं कि मतलब आराम से टूट जाए, इस टाइप का कुछ नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ये मुझे बहुत ज्यादा अफोर्डेबल लगा उस टाइप से, क्योंकि ऑनलाइन जब 1000 से देखा जाए तो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। ये लैला के लिए। नेक्स्ट जो 2 चीजें हैं वो भी लैला के लिए है, और ये भी मुझे ऑनलाइन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिल रहे थे, 500-600 रुपीज के। बट वहां पे ये सिर्फ 85 रुपीज के थे। और ये हैं क्यूट से लैला के लिए सॉक्स। मैं बहुत ज्यादा फैंसी मॉमी नहीं हूँ जो कि मतलब डॉगीज को जबरदस्ती कपड़े और ये सब पहनाए। बट क्योंकि नीचे जो है बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इस बिल्डिंग में, तो जिसकी वजह से सीमेंट वगैरह बहुत ज्यादा रहती है। और लैला के जो
पॉ है उसमें प्रॉब्लम होने लगे, बहुत ज़्यादा ड्राई फील करते हैं और मतलब मैं नहीं चाहती कि उसकी प्रॉब्लम बढ़े और वो बहुत ज़्यादा क्रैक हो। तो जब मैं इसे बाहर घुमाने ले जाया करूँगी तब मैं उसे ये पहना दिया करूँगी, एंड देन जब वो घर पे रहेगी तो मैं उसे ये हटा दिया करूँगी। तो ये 2 इस टाइप की डिज़ाइन में है। ये बहुत क्यूट लग रहे थे और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थे और मुझे ये चाहिए थे, तो इसलिए मैंने ये ले लिए। नेक्स्ट नथिंग फैंसी, मैं 2 टाइप की थीम पे जा रही हूँ, या तो पेस्टल कलर्स हो या फिर म्यूटेड चीजें हो, दोनों में से एक मुझे चाहिए है। और लैला ये दौड़ती हुई जा रही है यहाँ से वहां तक। ये जो मैंने डोरमेट लिया है ये ग्रे कलर का है और इसमें मैथ्स है, साइंस है, सब कुछ है और ये बहुत ज्यादा अलग टाइप का प्रिंट लग रहा था मुझे। मतलब मुझे ना क्वर्की टाइप के प्रिंट्स और डिजाइन बहुत अच्छे लगते हैं जो अलग हो, मतलब हटके। सो ये इस टाइप का लगा और ये मैंने नहीं एक्चुअली देवू ने पसंद किया था। सो ये 150 रुपीज का था आई गेस। तो मुझे बाथरूम के लिए बहुत सारे यहाँ पे ये इस टाइप के डोरमेट चाहिए, तो मैंने कहा ले दो, जितने आ जाए उतना अच्छा। सो इसलिए ये एक मिला था मैंने, तो ये एक ही लिया। सो एक बात मैं बोलना चाहूंगी, अगर आपको हॉल अच्छा लग रहा है अभी तक तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और मिस्टर DIY का जो बॉम्बे का वेयर हाउस था वहां आग लग चुकी है, तो जिसकी वजह से उनके पास स्टॉक उतना ज्यादा नहीं था। तो मैं 20-25 डेज में फिर से रीस्टॉक होगा तो मैं फिर से वहां जाऊंगी और फिर से हॉल बनाऊंगी। बट अगर आपको ये हॉल अच्छा लगा तो इसको लाइक करके मुझे जरूर बताना, तो मैं सेकंड हॉल जरूर बनाऊंगी। सो वहां पे बहुत सारी क्यूट सी स्टेशनरी भी थी और अगर मैं कंपेयर करूं बाकी जगहों के कंपेरिजन, सो ये मुझे वर्थ द मनी लगे क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे। 50 to 60-70 रुपीज में आपको इतने सुंदर पेन मिल रहे थे। बाकी जगह आपको ये पेन 250-300 से कम में कहीं भी नहीं मिलते हैं, बट ये मुझे बहुत सही लगे। सो एक मैंने लिया है ये इस टाइप से गोल्डन कलर का पेन है और बहुत ही क्यूट इसमें पॉम है। देन नेक्स्ट जो 2 लिए मैंने वो इस टाइप से हैं, एक ये पिंक कलर का फूल है एंड देन ये कलरफुल फूल है। ये यहाँ से खुल के आप ऐसे लिख सकते हो, ऑब्वियसली पेन है तो। देन जो मैंने नेक्स्ट ये 2 लिए ये मुझे बहुत पसंद लगे क्या बोल रही हूँ मैं। देन जो ये मैंने नेक्स्ट पेन लिए मुझे बहुत अच्छे लगे। ये फेदर के पेन है और पुराने जमाने में ना जब आप ऐसे काम करें, मैं चाहती हूँ कि मेरा ऑफिस में पूरा डेकोरेट करूंगी, तो उसके लिए मैंने पूरा सामान खरीदा है ताकि काम करने में भी मन लगता है जब बहुत ज्यादा सुंदर चीजें होती हैं। सो इसलिए मैंने ये पेन खरीदी। मुझे पेन का बहुत शौक है और पता नहीं कितने टाइम बाद जब मैंने देखा कि हाँ, क्योंकि ना इतने ज्यादा महंगे मिलते थे 250-300 के, तो वो वर्थ नहीं लगते थे। ये 50-60 के थे तो मैंने कहा कि चलो मुझे काम तो आते ही पेन। सो मैंने ये खरीद लिया और मुझे बहुत खुशी, मुझे स्टेशनरी का बहुत शौक था। अगर आपको भी स्टेशनरी का बहुत ज्यादा शौक है मेरी तरह तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देन नेक्स्ट जो आइटम है बहुत ज्यादा बेसिक लूफा। मुझे ना बड़े लूफा चाहिए थे, मेरे पास है वो छोटा है और मैंने ऑनलाइन भी बहुत ज्यादा सर्च किए तो वो बहुत ज्यादा छोटे आ रहे थे। मैं चाहती थी थोड़ा सा बड़ा हो ताकि उससे लेदर बहुत अच्छे से होता है और नहाने में मुझे अलग ही मजा आता है। सो ये मुझे 2 लूफा मिले हैं और ये 59 मतलब 60 रुपीज के हैं, तो मुझे ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल मिले क्योंकि 100-150 रुपीज के ऑनलाइन मिलते हैं और वो इतने ज्यादा डेंस भी नहीं होते हैं। सो ये मुझे सस्ते मिले तो मैंने 2 ले लिए। मैंने कहा एक खत्म हो जाएगा, मतलब एक जब खराब हो जाएगा दूसरा काम आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हेयर एक्सेसरीज और मतलब ज्वेलरी वगैरह भी अगर आपको पहनना पसंद है तो वहाँ बहुत ज्यादा सस्ती है। ये मैंने 3 क्लिप्स तो इसमें से लगा भी रखी हैं। सो ये है पैकेट, इसमें 3 क्लिप्स और बाकी हैं और ये पूरा सेट मुझे पड़ा है, मतलब 6 क्लिप्स हैं टोटल 53 रुपीज का, जो कि मुझे अफोर्डेबल लगा। प्लस ये सारे पेस्टल कलर्स के हैं और ये ना जैसे शाइनी होता है ना वैसा नहीं है, ये मैट फिनिश के हैं। तो ये मुझे बहुत अलग लगी क्योंकि मैट फिनिश के इतने इजीली मिलते नहीं है। सो इसलिए जैसे ये वाले जो हैं ये शाइनी है एंड देन ये वाले मैट हैं और इन दोनों का प्राइस दोनों का सेम ही है। क्लिप भी सेम नंबर की आई हैं बट दोनों बहुत अलग अलग हैं, तो मुझे अच्छे लग रहे थे और मुझे सही लगे तो मैंने ले लिया। देन नेक्स्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ वीडियो के लिए लिया है ये बनी हेयर बैंड। मतलब मैं नॉर्मल लाइफ में तो कहीं लगा के नहीं जाऊंगी और जाना चाहूंगी तो देव लगा के नहीं जाने देगा। सो ये 50 रुपीज का है। ये भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं 200-250 रुपए के। और नेक्स्ट है ये 63 रुपीज का। ये मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा क्योंकि बहुत ज्यादा प्लेन है, उसके हिसाब से मुझे एक्सपेंसिव लगा, बट मेरे पास इस टाइप का एक भी हेयर बैंड नहीं था तो मैंने लिया। देन नेक्स्ट है ये क्या बोलते हैं, स्क्रंचीज है ये और वेलवेट की। मुझे वेलवेट की स्क्रंचीज बहुत टाइम से चाहिए थे, ये हाथ में भी ऐसे अच्छे लगते हैं, आजकल चल रहा है। सो ये थे 19 रुपीज, मतलब 20 रुपीज का एक था। और जो मेरे पास पहले मैंने खरीदे वो 50-50 रुपए के खरीदे थे और वो वेलवेट भी नहीं थे, मुझे वेलवेट के चाहिए थे। सो मैंने ये 2 ले लिए, इसलिए सस्ते लगे मुझे, ठीक लगा।
देन नेक्स्ट मैंने ये टेलीफोन वायर वाले रबर बैंड्स हैं, ये 35 के 4 हैं और इनके कलर मतलब इनके कलर इतने प्यारे हैं वहाँ पे सब चीज़ों के, बहुत प्रिटी कलर हैं। तो ये इसलिए मैंने ये लिया ताकि मुझे कलर मिल जाएगा और वो भी, और फिर देवू ने भी आजकल बाल बढ़ा रखे हैं तो उसके लिए ये काफ़ी महंगे हैं। ये मैंने अब देखा इसका प्राइस, ये 63 रुपीज़ के हैं, मतलब ये तो लुट गई मैं। सो ये तो वेस्ट गया। देन नेक्स्ट मैंने लिए हैं ये क्यूट से क्या बोलते हैं इनको, हुक बोलते हैं, जो स्टिक हो जाते हैं वॉल से। सो ये मैंने लिए हैं वॉशरूम्स के लिए, क्योंकि मैंने मिनीसो से बहुत क्यूट हैंड टाल्स लिए थे, तो उसके लिए मैंने ये लिए 4, जो मैं 2 यूज करूंगी। इसका प्राइस है 75, सो 75 के ये 2 एंड 75 रुपीज़ के हैं। सो ये मुझे ठीक लगे। देन ये मैंने बेसिक ऐसे ही ले लिया कि कहीं पे भी अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हुक की ज़रूरत है तो होने चाहिए, क्योंकि कई बार फिर मिलते नहीं है। सो ये 39 रुपीज़ के थे और ये 2, 3, 6 हुक्स हैं, तो ये मतलब काफ़ी अफोर्डेबल था। देन मैंने ये लिया है माउंटिंग टेप, क्योंकि मैं फोटो फ्रेम्स बहुत ज़्यादा लगाने वाली हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं सब जगह नेल वगैरह लगवा के और फिर फोटो फ्रेम्स लगाऊं, क्योंकि उससे वॉल खराब होती है। तो ये मैंने सोचा कि मैं ट्राई करके देखती हूँ, अगर ये अच्छा लगा तो मैं और ले लूँगी। ये 23 रुपीज़ का है और अगर फोटो फ्रेम ये होल्ड कर लेता है तो मेरा बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि मुझे किसी को बुलवाना भी नहीं पड़ेगा ड्रिल करवाने के लिए। सो ये इसलिए मैंने लिया। देन नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि मैं अपने ऑफिस को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाना चाहती हूँ। सो ये मैंने ऑफिस टेबल के लिए पेन स्टैंड लिया है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, कैक्टस टाइप का ये कुछ डिज़ाइन बना हुआ है और ये 129 रुपीज़ का था, तो ये अफोर्डेबल भी था और इसमें 3 टाइप के सेक्शंस भी हैं, अलग अलग पेन पेंसिल ऐसे कुछ रखने के लिए। तो मुझे ये सिंपल येट थोड़ा सा आई कैची लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये लिया है। देन नेक्स्ट मैंने ये 2 फ्रूट बास्केट्स ली हैं एंड इट रिटेल्स फॉर ₹69। तो ये 69 की हैं और ये मतलब मुझे मतलब कलरफुल चीज़ें चाहिए, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड चीज़ें नहीं चाहिए, सिंपल एलिगेंट चीज़ें चाहिए। तो इसलिए मैं ये इस टाइप से जो सिंपल कलरफुल चीज़ें हैं वो ग्रैब कर रही हूँ। सो ये 2 फ्रूट बास्केट है। देन नेक्स्ट बेसिक चीज़ 69 रुपीज़ का ये है सोप डिश। सो इसको ये भी ऐसे वॉल पे फिट हो जाएगा, तो इजी रहता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहती हूँ कि रखूँ, फिर वो रखूँ ना तो वो उतना पार्ट गंदा होने लगता है बाथरूम का। सो मैं ये चाहती हूँ कि ये हो गया, हैंड वॉश हो गया, ये मैं चाहती हूँ कि वॉल माउंटेड हो इस बार। सो इसलिए जब मैंने देखा कि ये वॉल पे लग जाएगा, सो इसलिए मैंने ये ले लिया, बेसिक वाइट कलर का। देन नेक्स्ट मैंने थोड़ी सी फैंसी चीज़ ली है। सो ये है पहले मैं आपको प्राइस बता देती हूँ, इट रिटेल्स फॉर ₹92। आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट वॉट इट इज बेसिकली इज ये है ग्लास स्ट्रॉ। मुझे बहुत टाइम से रीयूजेबल स्ट्रॉ चाहिए थे, क्योंकि घर पे भी आप जैसे कुछ शेक्स वगैरह बनाते हो या वैसे भी इन जनरल भी इस टाइप के स्ट्रॉ अच्छे रहते हैं रीयूजेबल। मेटल के आ रहे थे और जैसे वैसे तो मुझे मेटल के मैं ले लेती, ऐसा कुछ नहीं था, बट जब मैंने ये ग्लास के देखे तो मुझे ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा 2-3 रीज़न की वजह से। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, एक तो ये दिखने में बहुत ज़्यादा क्लासी लग रहे हैं एकदम, जब आप इसमें ड्रिंक पियोगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे। प्लस इसके साथ ये क्लीन करने का भी आता है, जिससे आप इसको ऐसे क्लीन कर सकते हो, ये देखो इस टाइप से। सो अगर आप मेटल के लेते हो तो आपको दिखाई नहीं देगा कि एक्चुअली जो स्ट्रॉ है वो अंदर से क्लीन है या नहीं, क्योंकि मेरे पास एक मेटल का स्ट्रॉ था और मैंने उसमें देखा था कि इसमें फंगस लग चुकी थी, क्योंकि आप ज़्यादातर शेक्स वगैरह पीते हो वो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, जिससे फंगस लगना बहुत ज़्यादा ईजी है। सो मुझे जब ये ग्लास के दिखे तो मैंने कहा ये ज़्यादा कन्वीनियंट होंगे, क्योंकि इसमें मुझे दिख जाएगा कि वो एक्चुअली अंदर से साफ है या गंदे हैं। सो और ये बहुत प्यारे लग रहे थे, सो इसलिए मैंने ये स्ट्रॉ का सेट लिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये वॉल क्लॉक मैंने ली। जब मुझे देखा मैंने तो मुझे बहुत प्यारी लगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे इस घर के लिए पॉप ऑफ कलर चाहिए, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा सिंपल और एलिगेंट चीज़ें चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल थी और इसका कलर मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि इस कलर की वॉल क्लॉक मैंने आज तक नहीं देखी और इसका प्राइस था 410 रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था। सो ये मैंने ले लिया, मैंने चेक वेक करवा के लिए, इट्स वर्किंग। और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं इसे कहाँ फिट करूँ, मैं अपने बेडरूम में फिट करूँ, शूटिंग रूम में, ऑफिस में या फिर लिविंग रूम में। आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको लगता है कि ये बेस्ट कहाँ लगेगी। सो मैं उस चीज़ को कंसीडर करूँगी। सो या ये था आधा हॉल ही, एक्चुअली ये आधा हॉल। नेक्स्ट
वीडियो में आएगा, उसमें मैं आपसे और ज़्यादा क्यूट चीज़ें शेयर करूंगी और एक बहुत प्यारा एक लैंप लेके आई हूँ वो भी। सो इस टाइप की वीडियो अगर आपको पसंद हो, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये था एक छोटा सा हॉल। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।